लगातार गिरावट क्यों हो रही है? इसके कई कारण हैं जो वैश्विक आर्थिक स्थिति, रेगुलेटरी अनिश्चितता और मार्केट सेंटिमेंट से जुड़े हैं। मैं आपको हिंदी में अपडेट देता हूँ। ग्लोबल ट्रेड टेंशन और टैरिफ्स। मार्च 2025 में अमेरिका ने कनाडा, मैक्सिको और चीन से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगा दिया, जो 3 अप्रैल से लागू होगा। इससे वैश्विक आर्थिक मंदी का डर बढ़ गया है और इसका असर क्रिप्टो जैसी रिस्की एसेट्स पर पड़ रहा है। S&P 500 भी इस घोषणा के बाद 1.85% गिर गया है। क्रिप्टो मार्केट कैप $2.78 ट्रिलियन से नीचे आकर $2.75 ट्रिलियन के सपोर्ट लेवल के करीब है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो मार्केट $2.54 ट्रिलियन तक गिर सकता है, जो एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न राइजिंग वेज के हिसाब से प्रोजेक्ट किया गया है। मैक्रो इकोनॉमिक अनिश्चितता। अमेरिकी फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम हो गई हैं। अब जून 2025 के लिए 25 बेसिस पॉइंट रेट कट की संभावना 58% है, जो पहले 62.5% थी। इससे निवेशक रिस्की एसेट्स से दूर जा रहे हैं और बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो पर दबाव बढ़ रहा है। कोर PCE 2.8% पर आया है, जो अनुमान से ज्यादा है और इससे महंगाई का डर बढ़ गया है, जिसके चलते रेट कट में देरी हो सकती है। स्टेबल कॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम में कमी। एक्स पर पोस्ट्स के मुताबिक टॉप 10 स्टेबल कॉइन्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम दिसंबर के बुल मार्केट लेवल का सिर्फ 25% रह गया है। एनालिस्ट कहते हैं कि ये ट्रेडर थकान, रेगुलेटरी अनिश्चितता और बिटकॉइन की सप्लाई में कमी की वजह से है। बिटकॉइन के एक्सचेंज रिजर्व 7 साल के निचले स्तर पर हैं, जो सप्लाई को टाइट कर रहा है, लेकिन डिमांड कम हो रही है। निवेशक सेंटिमेंट और वोलाटिलिटी। बिटकॉइन अभी $69,824 पर ट्रेड कर रहा है, जो एक हफ्ते में 12.82% ऊपर है, लेकिन ओवरऑल मार्केट कैप $2.78 ट्रिलियन पे स्थिर है। बिटकॉइन $85,000 to $89,800 के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और अगर ये $85,000 से नीचे गिरता है तो डेथ क्रॉस ट्रिगर हो सकता है, जो बेरिश सेंटिमेंट को और बढ़ा देगा। एथीरियम जैसे ऑल्ट कॉइन्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और डॉलर BTC और डॉलर ETH फ्यूचर्स के लिए इंस्टीट्यूशनल डिमांड कमज़ोर है, जैसा कि JP मॉर्गन ने फरवरी में चेतावनी दी थी। जियोपॉलिटिकल और आर्थिक फैक्टर्स। पहले से ही मिडिल ईस्ट टेंशंस, इजराइल ईरान युद्ध और जापानी स्टॉक मार्केट का क्रैश 1987 के बाद सबसे बड़ा सिंगल डे क्रैश मार्केट को हिला चुका है। बैंक ऑफ जापान के ब्याज दरों में बढ़ोतरी ने येन डॉलर कैरी ट्रेड्स को कम प्रॉफिटेबल बना दिया, जिससे ट्रेडर्स ने पोजीशंस बंद कर दी, और क्रिप्टो मार्केट में $1 बिलियन से ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस लिक्विडेट हो गई। मेरा नज़रिया, ये सारे फैक्टर्स एक इंटरकनेक्टेड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को दिखाते हैं, जहां क्रिप्टो अब अलग थलग नहीं है। सरकारों और सेंट्रल बैंकों की पॉलिसी का सीधा असर पड़ रहा है, लेकिन क्रिप्टो की बुनियादी वैल्यू, डिसेंट्रलाइजेशन, महंगाई से बचाव अभी भी मजबूत है। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी के बावजूद लॉन्ग टर्म में रिकवरी की उम्मीद है। जैसा कि कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल होने पर ग्रोथ हो सकती है, लेकिन अभी के लिए मार्केट में सावधानी भारी है और निवेशकों को थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच रखना चाहिए। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं?